नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बात राजधानी की करेंगे, जहां पंजाब में ऐतिहासिक जीत पर आम आदमी पार्टी के दिल्ली मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं का भारी उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर न्यूज वन इंडिया ने दिल्ली के विधायकों से बातचीत की। दिल्ली में वर्तमान विधायकों ने बताया कि दिल्ली मॉडल और दिल्ली के विकास को पंजाब ने पसंद किया गया, जिसके नतीजे साफ दिख रहे हैं। जनता के समर्थन का जवाब आम आदमी पार्टी की सरकार परिवर्तन कर जल्द देगी। कि पंजाब की जनता ने पूरे देश को एक संदेश दिया है, एक मैसेज दिया है कि वो दिन लद गए जब आप राजनीति के अंदर भाई को भाई से लड़ाकर नफरत के नाम पे वोट मांगते थे, जातिवाद क्षेत्रवाद के नाम पे वोट मांगते थे, अगड़े पिछड़ों के नाम पर वोट मांगते थे, मंदिर मस्जिद पे वोट मांगते थे। अगर आप इस बार वोट मांगेंगे तो अरविंद केजरीवाल के जैसे काम के नाम पे, स्कूलों के नाम पे, शिक्षा के नाम पे, महिला सुरक्षा के नाम पे वोट मांगना पड़ेगा, तभी जीत मिलेगी। और पंजाब के लोगों ने पूरे देश को एक रास्ता दिखा दिया है और आम आदमी पार्टी दिल्ली तक सबको पता है, पूरे भारत को पता है, सभी राज्यों को पता है दिल्ली में जो विकास हुआ है, दिल्ली के विकास के नाम पर वोट मिला है। आपको पता होगा 2020 में हमारे अरविंद केजरीवाल जी जब चुनाव लड़ रहे थे, मैं कहता हूं इतिहास में पहले ऐसे मुख्यमंत्री देखे हैं जिन्होंने ये कहा था मैंने काम किया हो तो वोट देना, नहीं तो वोट मत देना। तो ये विकास के नाम पर वोट लिया, स्कूलों के नाम पर वोट लिया, हॉस्पिटल के नाम पर वोट लिया, अच्छी गवर्नेंस के नाम पर वोट लिया। तो ये आप समझ सकते हो, तो पंजाब ने इस मॉडल को देखा है और उन्होंने बदलाव चाहा है। सबको पता है, पूरे पॉलिटिकल पार्टी ने बेड़ा कर किया है, जो दलदल में ढकेला है पंजाब को, उस दलदल से बाहर निकालने का भी जनादेश है। शुरू में ऐसा लग रहा था कि स्पष्ट बहुमत की ओर हम बढ़ेंगे, लेकिन अब लग रहा है कि पंजाब की जनता ने झाड़ू चलाने की बजाय वैक्यूम। पंजाब जीत की खुशी में दिल्ली निगम में आम आदमी पार्टी निगम पार्षदों ने पंजाब की जनता और भगवंत मान को पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने पर धन्यवाद दिया है और कहा कि ऐतिहासिक बदलाव करके दिखाएगी और निगम में भ्रष्टाचार को मिटाएगी। निगम पार्षदों के साथ ही सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन संजय गहलोत ने भी निगम को लेकर न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की। ये एक खुशी का दिन है। एक कार्यकर्ता की जो ताकत जुनून जो पंजाब में लगाई, उसका नतीजा है। जिस तरह पंजाब के अंदर माननीय भगवंत मान जी आज मुख्यमंत्री सीट लेंगे और भरपूर बहुमत से सरकार बनने वाली है हमारी आम आदमी पार्टी पंजाब में। दिल्ली के अंदर शिक्षा के पर काम किया गया, स्वास्थ्य पे काम किया गया और आम आदमी पार्टी ने पंजाब में चुनाव से पहले बहुत बड़े बड़े दावे करे हैं। तो क्या वो सारे दावे पूरे होंगे? देखिए, बिल्कुल जरूर पूरे होंगे। और आप इसका उदाहरण जिला जगता से कई योजनाएं हमारी दिल्ली में लागू नहीं थी, वो उसके बावजूद उसकी काफ़ी योजनाएं लागू करी गई हैं। और जो पंजाब में जो हमारी हुई है कम्प्लीमेंट, वो पूरी करी जाएगी और जल्दी पूरी होगी। के अंदर हमारी सरकार आ रही है, इसलिए उन्होंने नगर निगम के अंदर इलेक्शन टाल दिए गए और ये पूरे देश को पता था कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी फुल बहुमत से आ रहे हैं और ऐसे ऐसे देश के अंदर हर कोने में हमारी एंट्री चालू हो जाएगी और हम कहीं ना कहीं अपना खाता खोलना चालू करेंगे। क्या वही रोल मॉडल अप्लाई करा जाएगा? क्योंकि चुनाव होने से पहले पंजाब में कई बड़े दावे किए गए थे आम आदमी पार्टी तरफ से, 1000 रुपये महिलाओं के खाते में डाल देना, बस फ्री कर देना, तो ये कब तक लागू हो जाएगा? देखिए, जो अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं वो करते हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता को पता है। बहुत सारे लोग दिल्ली के हर देश में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है वो करके दिखाया और वहाँ भी करके दिखाएंगे। अब पंजाब के बाद हम अलग स्टेट के अंदर भी एंट्री करना चालू। देखिए, ये जनता का विश्वास है, जो जनता ने अपना विश्वास जताया और जो केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं अपने वादे निभाऊंगा और फुल बहुमत से आऊंगा, वो आज जनता भी देख रही है। और केजरीवाल जी झूम जाम के और अच्छी तरह से फुल बहुमत से पंजाब में जीत करके आए हैं। ये बहुमत निगम में भी मिल सकेगा? जी बिल्कुल, ये बहुमत निगम में भी आएगा, निगम में भी चारों तरफ केजरीवाल ही जाएगा। दिल्ली में स्थित मुख्यमंत्री आवास पर पंजाब के मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होने वाले भगवंत मान ने केजरीवाल से शिष्टाचार भेंट की है। इस मौके पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, पंजाब प्रभारी राघव चड्ढा और मंत्री सत्येंद्र जैन भी मौजूद रहे। साथ ही सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि भगवंत मान ने 16 तारीख को शपथ ग्रहण से पहले किस विधायक को कौन सा मंत्रालय देना है, इस पर भी चर्चा की है।
कल आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद आज भगवंत मान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनके निवास स्थान पर मिलने पहुंचे। इस बैठक में पंजाब के प्रवक्ता राघव चड्ढा, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिंह सिसोदिया साथ में मौजूद रहे। आपको बता दें, इस बैठक में अनुमान लगाया जा रहा है कि 16 मार्च को जब भगवंत मान शपथ लेंगे उस समय किस मंत्री को किस पद पर और क्या औहदा मिलेगा, इस पर चर्चा की गई। और इसी के साथ ही वे उनसे मुलाकात करने के बाद भगवंत मान पंजाब के लिए रवाना हो गए। कैमरामैन कुलदीप के साथ किरणपाल सिंह, दिल्ली। कल आम आदमी पंजाब के मंत्रालय को लेकर चर्चा हुआ है और इसके साथ ही डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहे। तमाम बड़े दिग्गज नेता वहां पर मौजूद रहे। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने लद्दाख में नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम और असम में विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या का शुभारंभ किया है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि देश में यूनिक नंबर के आने के बाद पैन नंबर और आधार नंबर और भू आधार की वजह से देश में जमीनों के मामले में भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी लगभग शून्य हो जाएंगे। के कारण भारत सरकार ने ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया, इस अल्पिन को, भू आधार को, रजिस्ट्रार ऑफिस, दस्तावेज ऑफिस, बैंक ऑफिस, कोर्ट ऑफिस, जितने पंचायत और जितने संबंधित हैं, म्युनिसिपल जितने हैं, सबके पास रहेगा। एक क्लिक करेगा, सब कुछ दिखाई दे देगा, कोई ज़मीन में धोखाधड़ी नहीं होगा। और इसके कारण भारत सरकार ने ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया है कि जो राज्य इस सॉफ्टवेयर के साथ जुड़ रहे हैं उन्हें पूरे राजस्व में 10 से 15% की अधिक बढ़ोतरी हो रही है रजिस्ट्री के रेवेन्यू में। दुनिया भर में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और पूरे देश में जगह जगह महिलाओं के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और दिल्ली पुलिस ने इस दिन को विशेष रूप से मनाया और समाज में अपनी अहम भूमिका निभाने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। इसी कड़ी में दिल्ली के बाहरी जिला डीसीपी ऑफिस में जिले की समाज में सराहनीय कार्य करने वाली महिलाओं के लिए सम्मान कार्यक्रम रखा गया, जिसमें अलग अलग फील्ड में रहकर समाज और देश को अपनी सराहनीय और विशेष भूमिका निभाने वाली महिलाओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर अतिथि के रूप में मौजूद महिलाओं ने अन्य महिलाओं को प्रेरित करने और उन्हें जागरूक करने के लिए अपने अनुभव साझा किए। डीसीपी बाहरी जिला डीसीपी समीर शर्मा ने सभा को संबोधित करते हुए महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा शुरू की गई स्कीमों के बारे में भी बताया। दिल्ली पुलिस ने भी काफ़ी ऐसे प्रोग्राम्स किए हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में प्रोग्राम हो रहे हैं। उन्हीं में से एक प्रोग्राम ये हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी हो रहा है, जिसमें हम महिलाओं को, जो कामयाब महिलाएं हमारे एरिया में रहती हैं, जैसे कि कोई जज है, कोई फेमस डॉक्टर है, कोई फेमस टीचर है, या फिर IAS है, उन लोगों को हमने क्या किया कि उन लोगों को हमने इन्वाइट किया यहाँ पे ऑफिस में और उनसे हमने मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग लेक्चर दिलवाए 15-15 मिनट के, जिससे कि क्या हुआ कि जो लेडीज़ हमने बुलाई थी उन लेडीज़ को एक तो इंस्पिरेशन बढ़ी, उनको हमने स्टेज में बिठाया, उनको हमने वेलकम किया, उनको हमने प्रॉपर सम्मान किया। इससे क्या होगा कि एक लेडीज़ में थोड़ी एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगी। तो ये प्रोग्राम था आज के लिए हमारे। बाकी हमारी आज 12 पिंक बूथ भी इंस्टॉल किए हैं दिल्ली पुलिस ने हमारी डिस्ट्रिक्ट के आउटर के, जिसमें कि ये पिंक बूथ में क्या है कि जो भी लेडीज़ कंप्लेनेंट्स हैं, अगर वो एरिया में हैं तो वो डायरेक्ट जा सकती हैं और वो जो उनको सुनेगा वो भी लेडीज़ होंगी। तो जहाँ पे लेडीज़ संकोच करती हैं थाने में जाने से, या थोड़ा संकोच करती है, थोड़ा डरती हैं कि पुलिस वाले अगर पुरुष है तो कैसे बात करेंगे, वहाँ पे ये फ़ायदा होगा कि वो अपनी कोई भी कंप्लेंट नहीं संकोच बता सकती हैं। दिल्ली में होने वाले निगम चुनाव को भले ही कुछ समय के लिए टाल दिया गया हो, लेकिन बावजूद इसके दिल्ली में चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है। दिल्ली में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तेज होती जा रही है। ताजा मामला दिल्ली के सुल्तानपुरी में सामने आया है, जहां से मौजूदा आप विधायक मुकेश
अहलावत ने पूर्व विधायक जयकिशन पर दबंगई जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। आप विधायक मुकेश अहलावत ने आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व विधायक जयकिशन ने न केवल दबंगई दिखाई है बल्कि मारपीट भी की है। दरअसल आप विधायक के मुताबिक ये पूरा मामला सुल्तानपुरी में राष्ट्रीय ध्वज लगाने पर हुआ है, जिसके विरोध में बीती रात विधायक अपने कार्यकर्ताओं के साथ थाने का घेराव करने बैठ गए। विधायक ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। को चौथा दिन हो गया, एक नेशनल फ्लैग लग रहा था हमारा, और दिल्ली में 500 नेशनल फ्लैग केजरीवाल जी लगवा रहे हैं। हमारे यहाँ पर भी 6 नेशनल फ्लैग पास हुए हैं, जिसमें से जैसे ही हमारा AB एक्सटेंशन का नेशनल फ्लैग लगा, जिसका PWD की ज़मीन है और PWD फ्लैग लगा रखी है, और PWD ही कोई दिक्कत हो तो वो कंप्लेंट कर सकती है, लेकिन जब PWD ने परमिशन दे रखी है तो फ्लैग वहाँ पर लग सकता है। लेकिन यहाँ का जो पूर्व विधायक है वो उसमें अड़ंगा डाल रहा है कि काम नहीं होने। पहले दिन हमने खुदाई करनी शुरू की तो वहाँ पर पंगे लेने आ गया, क्योंकि वहाँ पर उसका एक कार्यकर्ता था जो वहाँ पर ट्रक लगाता था। उस ट्रक को रोकने के लिए वो वहाँ पर फ्लैग नहीं लगने दे रहा था। अब वहाँ पर हमने फ्लैग लगवाने के लिए वहाँ पर खुदाई शुरू होगी। अब काम शुरू हुआ, कल हुआ तो कल तो उसने दिक्कत नहीं की, आज काम हुआ तो वहाँ पर फिर वहाँ पर उसको जो काम करने लेबर थी उसको मारना शुरू कर दिया। मार के और फिर पुलिस वाले भी आए और उस लेबर को लेके। मारने वाले कौन से? हाँ, मारने वाला जयकिशन अपनी रिवॉल्वर लेके आया था और उसका लड़का आया था, और वो अपने साथ 20-25 लड़के लेके आए थे। दिल्ली सरकार के माइनॉरिटी विभाग की तरफ से एक खास प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के उद्धार के लिए योजना बनाई गई है। मॉनिटरिंग और साथ ही आपको बता दें कि माइनॉरिटी विभाग की तरफ से जो योजना चल रही है, उस योजना के तहत कार्य की रूपरेखा तैयार की गई है। इस कार्यक्रम का संचालन खुद दिल्ली माइनॉरिटी विभाग के चेयरमैन जाकिर खान ने किया और बताया कि माइनॉरिटी के लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन की ओर से किन किन योजनाओं का विस्तार किया गया है। बहुत क्लियर किया है, वोट चाहिए, उनको लगता है वोट पाने का यही रास्ता है और हम लोग दे रहे हैं, इसलिए उन रास्तों पर जाते हैं। विकास की उनको चिंता नहीं, बहुत सीधी सी बात है, सीधा सा फार्मूला, 1-1-2 बिल्कुल सीधा फार्मूला। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने पंजाब की जीत पर नाचते गाते खुशियां मनाई और इसके साथ ही न्यूज़ 1 इंडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम आम आदमी पार्टी के दिल्ली मॉडल को पंजाब की जनता ने पसंद किया है और आने वाले दिनों में दिल्ली नगर निगम और देश आम आदमी पार्टी के कार्यों को पसंद कर वोट भी देगा। अरे लाल किले से भी अब जल्दी ध्वज लहराएगा, लाल किले से भी अब जल्दी ध्वज लहराएगा। आम आदमी खुद अपनी सरकार बनाएगा, कोई अब रोक न पाएगा। सारी पार्टियों ने मिलकर के पहरे खूब लगाए, लेकिन केजरीवाल मान को तनिक भी रोक न पाए। दिल्ली के बाहर अब झाड़ू खूब सफाई करेगी, जो भी भ्रष्टाचार करेंगे उनकी धुलाई करेगी, उनकी धुलाई करेगी। अरे लाल किले से भी अब जल्दी ध्वज लहराएगा, लाल किले से भी अब जल्दी ध्वज लहराएगा। आम आदमी खुद अपनी सरकार बनाएगा, कोई अब रोक न पाएगा। सारी आम आदमी पार्टी जश्न में डूबी हुई है सर। आतिशबाजी, उड़ता गुलाल, ये ढोल लगाड़े और नाचते गाते आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता, खुशी की लहर साफ देखी जा सकती है। पर इसके बाद आम आदमी पार्टी का अगला कदम क्या होगा? सबसे पहले तो पंजाब की जनता को बहुत बहुत बधाई। आज देश में एक नया बदलाव होगा। इसके बाद पूरे पंजाब की जनता ने जिस तरह से प्यार दिया है, इससे अब पूरे देश में बदलाव होने जा रहा है। देख रहे हैं आप, खुशी का माहौल है पार्टी के ऑफिस में। अब पूरे देश में आम आदमी पार्टी बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगी और दिल्ली में एमसीडी की पंजाब कहीं ना कहीं नशे के लिए भी जाना जाता था। दिल्ली में आपके पास पुलिस नहीं थी, अब पंजाब पुलिस आपको मिलने वाली है, क्या उसे संभाल पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल भाई, आने वाले दिनों में पंजाब में नशे को बिल्कुल खत्म करने जा रहे हैं। आज से ही पंजाब में जो नशे का कार्य चल रहा है उसमें काम होना शुरू हो जाएगा और अगले 3 से 6 महीनों में आप देखिएगा उसका रिजल्ट आने लगेगा। तो ये जो खुशी है ये आगे किस तरीके से बरकरार रहेगी? दिल्ली में निगम चुनाव भी है, क्या इसके लिए भी आगाज जारी है? इसी कारण, डर के कारण भाजपा
हर चुनाव को टाल दिया और आने वाले एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी 250 पार करेगी। अब देखिएगा यही खुशी आम आदमी पार्टी की एमसीडी चुनाव में भी बरकरार रहेगी। तो किस तरीके से दिल्ली की तस्वीर को बदलने का काम करेंगे निगम में आने के बाद? बिल्कुल, जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली को बदला है, उसी तरह एमसीडी में भी आकर पूरी दिल्ली को चमकाएंगे, हर गलियां हर नालियां साफ करेंगे। तो ये मान लें लगातार दिल्ली मॉडल को आप निगम के अंदर, पंजाब के अंदर, देश के अंदर ले जाने वाले हैं। पूरे देश में दिल्ली पूरे देश में जाएंगे और पंजाब की जीत देश की ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता जो जश्न में डूबे हुए और जिनका लगातार कहना है कि दिल्ली मॉडल अब निगम में भी जाएगा और देश के हर कोने कोने में जाएगा और आम आदमी पार्टी इस आगाज को जारी रखेगी। कैमरामैन दीपक के साथ किरणपाल सिंह, दिल्ली। तो वहीं यूपी चुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने न्यूज़ 1 इंडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जनता ने बीजेपी के काम को पसंद किया है। बीजेपी बिना भेद भाव के विकास का काम करने वाली पार्टी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी हैं। सर, कल नतीजे आए 4 राज्यों में, आप लोगों ने कहीं ना कहीं प्रचंड बहुमत की तरफ बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला। किस तरीके से देखते हैं जिस प्रकार से चुनाव में बयान आए, चाहे ओवैसी के बयान आए कि जब सरकार बदलेगी तो योगी पहाड़ों पे चले जाएंगे, मोदी चले जाएंगे, तो ऐसे बयानों के बाद आज उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत? देखिए, मोदी एक अवतरित संत पुरुष है। वो गरीबों की सेवा के लिए पैदा लिए हैं, वो राजनीति के लिए नहीं पैदा लिए हैं, और वो गरीबों के दिल में हैं। लोग नैरेटिव सेट कर रहे थे, हिंदू मुसलमान, हत्या, मौत हो जाएगा मोदी का, क्या क्या नहीं कहा कि किसान विरोधी, किसान भी खुश थे, पूरी जनता खुश थी, क्योंकि लोग मोदी को यहाँ बिठाया है, मोदी है तो मुमकिन है, इसीलिए मोदी पर लोगों ने भरोसा किया। इन नैरेटिव को एस्टैब्लिश करने वाले नेताओं को दरकिनार किया। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि मोदी है तो मुमकिन है और इसी बात पर जनता ने भरोसा किया है। वीडियो जर्नलिस्ट राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। यूपी उत्तराखंड के साथ 4 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत पर राज्यसभा सांसद विजयपाल तोमर ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की। सुनिए क्या कुछ कह रहा था। कल 5 राज्यों में चुनाव के नतीजे आए। ऐसे में अगर हम बात करें तो 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज्यसभा सांसद है विजयपाल सिंह तोमर जी। सर, सबसे पहले बधाई। लेकिन जिस प्रकार से इस जीत को आप किस तरीके से देखते हैं? कहा जाता था कि एंटी इनकम्बेंसी है, किसान आंदोलन की वजह से जो सीटें हैं वो प्रभावित हो सकती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये चारों राज्यों में प्रो इनकम्बेंसी है। ये भी आप देखेंगे प्रो इनकम्बेंसी भी होती है। अब तक सब एंटी इनकम्बेंसी का ही लगाते थे। मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र से योजनाएं बन रही हैं, उनको यदि ज़मीन पर धरातल पर सही तरह उतार दिया जाए तो प्रो इनकम्बेंसी हो जाएगी। जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार थी, उनको चारों जगह पर ज़मीन पर धरातल पर उतारा गया, सीधा सीधा आम आदमी को उसका लाभ मिला। तो उसका फ़ायदा चारों राज्यों में हमको मिला है। और ये केंद्र के द्वारा जितनी भी योजनाएं जा रही हैं, आवास है, शौचालय है, गैस हैं, बिजली है और सारी योजनाएं हैं, अन्न हैं। अब 2 साल से हम 80 करोड़ लोगों को देश में मुफ्त राशन देने का काम कर रहे हैं, मुफ्त वैक्सीन देने का काम कर रहे हैं। जिस तरह कोरोना का मैनेजमेंट हुआ है, तो ये सारा का सारा जितनी केंद्रीय योजनाएं हैं, उनको जो जहाँ जहाँ हमारी सरकार हैं, वहाँ पर उनको ज़मीन पर उतारने का काम, सही तरह से इम्प्लीमेंटेशन करने का काम किया गया है। सर, किसान आंदोलन करीब 12 महीने तक चला था। लगातार विपक्ष ने इस मुद्दे को भुनाया था। उत्तर प्रदेश चुनाव में भी लगातार राकेश टिकैत की बात करें, जयंत चौधरी की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें या खुद प्रियंका गांधी की बात करें, लखीमपुर तक हो गई, तमाम लोगों ने, विपक्ष ने भाजपा को घेरने का प्रयास किया और एक ही बात कहा जा रहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी नुकसान होगा। लेकिन जिस प्रकार से नतीजे आए, नुकसान उतना दिखा नहीं। किसानों ने जवाब दे दिया
कि वो आंदोलन किसान नहीं कर रहे थे, ये किसानों का आंदोलन नहीं था बल्कि किसान विरोधी आंदोलन था। इस वोट के द्वारा ये साबित हो गया कि मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के हित में 3 कानून बनाए गए थे और सारे देश का किसान उन कानूनों के पक्ष में था। इन चारों राज्यों में, ख़ास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की और उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ, मैंने पहले भी कहा था पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान अपने खेत में काम कर रहा था। आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। मुख्तार अंसारी के बेटे हैं अब्बास अंसारी, प्रत्याशी थे सपा बसपा के गठबंधन के। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि हम अखिलेश भैया से बोल कर आए हैं कि सरकार बनने पर भैया किसी की भी अधिकारी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी, पहले हिसाब किताब किया जाएगा। अब तो सरकार बीजेपी की बन गई। देखिए, बीजेपी की सरकार बदले की भावना से कार्रवाई नहीं करती है, लेकिन उस समय भी ये कह दिया था चाहे कोई भी हो, जो इस तरह के माफिया हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती रहेगी। लोगों ने ये समझा था कि चुनाव आयोग है तो अब तो गुंडे ही करें। कई जगह गुंडे हुई, तोड़ फोड़ भी हुई। हमारे नेताओं को साथ गांवों में बदसलूकी करने का काम किया गया। उन्हीं गांव में हम जीत के आए हैं। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सांसद विजयपाल सिंह तोमर जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो प्रचंड बहुमत मिला है भारतीय जनता पार्टी को, उसमें जनता का आभार है और निश्चित तौर पे जो बुलडोजर है वो माफियाओं के अवैध कब्जों पर चलता रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट नयन गोसाई, वीडियो जर्नलिस्ट राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।